अच्छा, सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है। अच्छा, आपको लेट तो नहीं हो रहा किसी को कुछ करने में? डॉक्टर साहब? नहीं बाबा। मैं साहू कहाँ से हो गया बाबा, अब तो बच्चा हूँ। लेट तो नहीं हो रहा है? नहीं बाबा। नहीं ना? हाँ, अच्छा है। सब खुश हो? जी बाबा। है ना? और शरीर ठीक है? जी बाबा। मन ठीक है? मन एकदम एकदम ठीक है? किसी का मन तो खराब नहीं है? खराब मना बीमार। ठीक है? अच्छे हो? पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है? अच्छा, हाँ। आपका सेवा कैसे चल रहा है? आ गया जो इधर, ये इसमें बोल के सुनाओ आपकी सेवा का समाचार, जितने दिन भी गए हो, 10 रोज 15 रोज का। बिना माइक का सुन। माइक से सुनाओ, जिनको कम सुनता होगा उनको अच्छे से सुनाई देगा। ओम नमः शिवाय। वंदे मातरम। सबसे पहले हम लोग ये प्लान किए कि जहाँ से हम लोगों को ज़्यादा संख्या मिल सकती है, तो जो लोग मतलब जिनके पास ज़्यादा संख्या रहती है, अपन सबसे पहले उनके पास जा रहे थे। तो जैसे अभी परसों हम लोगों की मुलाकात हुई राजेश अग्रवाल जी से, और 1 घंटा उन्होंने समय दिया, और करीब 35 से 36 संस्थाओं की वो मतलब प्रमुख हैं, और JCI जो इंटरनेशनल संगठन है उसके भी अध्यक्ष हैं। और काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस रहा। करीब 150 संस्थाओं को उन्होंने लिस्टिंग दिया है, और उन्होंने ये है कि एक चीज़ उनकी अच्छी लगी, उन्होंने बड़े यथार्थ तरीके से समझाया कि हर स्कूल आपको बोलेगा कि हाँ हम आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन जैसे जैसे सब समय नज़दीक आता जाता है तो गवर्नमेंट की भी थोड़ा दबाव होता है कि हाँ 100 बच्चे हमको इधर भेजने हैं, आप इधर भेजो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि आप प्रयास करो, यदि कोई 1000 बोल रहा है तो आप उसको 50 ही मान के चलो। वो भी इसलिए आएंगे क्योंकि यदि आपके वहाँ रिलेशन है तो। उसके अलावा NCC में बात हुई है। उसके अलावा हम लोग विकास उपाध्याय जो यहाँ का विधायक है उसके पास गए थे, तो उनका भी वीडियो हम लोगों को मिला। उसके अलावा जो है आपका स्काउट वाले हैं, स्काउट वाले सुरेश शुक्ला जी, उनसे हम लोग गए, उनसे मुलाकात किए। कल सबसे अच्छी बात ये रही कि कल प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन था आपका शहीद स्मारक में, तो वहाँ BJP के लगभग प्रदेश के सभी नेता आए थे। तो वहाँ 1 मिनट अपनी बात कहने का मौका मिला, बाबा ने मौका दिलाया। उसके पहले कई लगभग जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं, सभी संस्थाओं को अपन निवेदन कर रहे हैं, एक एक करके संस्थाओं से बात कर रहे हैं। जैसे शंकराचार्य में हम लोग गए थे तो शंकराचार्य जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उसके अलावा घासीदास बाबा को जो मानते हैं, साहू समाज से बड़ी अच्छी मुलाकात रही। साहू समाज यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं, तो साहू समाज को अपन ने बोला कि भाई आप कर्मा माता की झांकी निकालो, तो कर्मा माता, तो वो भी सहमत हैं। उसके अलावा जो है सोनकर समाज से बात हुई। समाज को इसलिए अपन जोड़ रहे हैं कि मान लो अगर इधर से संख्या अगर कम आती है तो समाज भी अगर रहेगा। झांकी अपन इसलिए बोलते हैं कि क्या होता है कि हर समाज कहीं ना कहीं अपने इष्ट को लेके जो है बड़ा मतलब समर्पित रहता है। तो भाई आप झांकी निकालो, हो सकता है झांकी को देख के भी लोग जो है आ जाएं। और भी बहुत लोगों से बात हुई है बाबा। अच्छा, अभी इस प्लान में नई इन्वेंशन क्या निकालने का सोचा है? जैसे जो लेटर अपना जो बन रहा है आपका, ये जो बाबा का पर्चा अभी बनवा रहे हैं, उसमें एक विचार था कि नीचे जो है हम एक लाइन का शपथ लिखवा दें कि मैं देश के लिए शहीद हुए शहीदों को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ कि वंदे मातरम के कार्यक्रम में मैं अपनी सहभागिता दिखाऊंगा। और नीचे एक छोटा सा जहाँ सिग्नेचर करते हैं, उनसे हम ये बोलें कि भैया आप इसमें सिग्नेचर ना करके केवल वंदे मातरम लिखो। और वो पर्चा अगर उनके हाथ में जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको चले कि हाँ, किसी से प्रतिज्ञा नहीं करवानी, ये अपने दिल की बात होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिल क्या कहती है, आप सोचो ना, जब पूरे इसमें
आवाज़ फैलेगा आपके स्थान में। तो हो सकता है कि जिन्होंने प्रतिज्ञा किया वो ना आए, और जिन्होंने किया वो ना आए, और जिन्होंने नहीं की वो पहुंच जाए। ऐसा भी होता है ना। तो इसमें प्रतिज्ञा नहीं, और सब आएंगे। ठीक है। और क्या नई इन्वेंशन निकाली है? आपके मन में क्या विचार है नया? आप सबके मन में विचार क्या है नया? कुछ है? नया तो बाबा कुछ नहीं सोचा है, जैसा आप बोलेंगे मैया बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा, आप गांव में जा करके, अभी तक आपने जितने भी स्थान पे बड़े बड़े जगह गए हो ना, अच्छा किया। अभी एक टीम को जैसे गांव में खेत में भेजो। ठीक है। खेत में कार्य करते करते उनका छोटा एक मिनट का वीडियो लो, सब जगह बहुत अच्छे से, कि हम पूरे गांव से आएंगे। जो भी बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनका एक छोटा वीडियो लो। ठीक है। ये सेवा जारी करो। और जो आपका सफाई वाले आते हैं उनका लो, है ना। हम बड़े स्तर पे तो कर रहे हैं, पर ये याद रखो कि बड़े बड़े लोगों को भी बड़ा छोटे लोगों ने ही बनाया, मतलब छोटे का कहने का अर्थ आम बच्चों ने बनाया है। तो आप जो आम बच्चे हैं उनकी उंगली पकड़ो, बड़े तो अपने आप घुटने टेक के आएंगे। नहीं बनाए बाबा, कुष्ठ बस्ती का वीडियो बनवाया है। बस्ती में जा करके, खेत में जा करके, गांव में जा करके, आसपास के जितने भी 20 किलोमीटर की रेंज के जितने भी गांव हैं उन गांव में जा करके। ठीक है। ये अभी एक, और ऐसा नहीं कि आपको भी खुद जाना पड़ेगा गांव में, ये चीज़ भी याद रखना, है ना। 2 ग्रुप बना लो, कहीं पर भी गांव में या बड़े चीज़ों में मिलता है मिले, पर लेकिन आप कोशिश करो कि वर्तमान समय उनको आगे करो। ठीक है। आपके गांव वाले बच्चों को उनसे संपर्क करो, उनके पास भी जाओ। लगभग 20, आपके इस एरिया का 20 किलोमीटर की रेंज का आपका कवर होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। और उसके फिर जब 15 रोज बच जाए आपके प्रोग्राम के, तो 15 रोज तक, उसके पहले ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं करना है। 15 रोज से पहले आप जो आपका टेलीफोन है, जो ये इंटरनेट है, इसका जितना यूज कर सकते हो करो। जितने बच्चों को इसको भेजने में लगा सकते हो उसको लगाओ। जरूरी नहीं है ज्ञानी करेंगे, अज्ञानी बच्चों को बिठाओ। जो भी संपर्क में सहयोगी में है सब युवाओं को जोड़ दो इस चैन में, सबको, और इसको चैन में जोड़ करके फिर ये सबसे संपर्क करो, सब जगह भेजो। ठीक है। अभी ये सेवा करना अभी के लिए, बाकी फिर अपना प्लान भी आपको बताएंगे। ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, वही पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी टोली। देखो अभी समय कम बचा है, सब बच्चे सेवा पे लग जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हमारा समय खाने पीने बनाने में निकल जावे। ठीक है। आप अपने स्तर पे आप सेवा शुरू करो। ठीक है। जो भी संपर्क में आता है। ठीक है। हाँ, वंदे मातरम के लिए आपकी टीम होना भी ज़रूरी है। आपको अगर आप जहाँ पे भी जा रहे हो, अगर आप एक व्यक्ति को भी पकड़ो जिसके अंडर में 50 बच्चे हो, उनको लो। तो ऐसे आप संपर्क करो, सेवा करो। आप बच्चे भी यहाँ रहते हो, बाहर जाते हो, तो एक दूसरे मिलो। ठीक है। आपके पर्चे आ गए? पर्चे आ गए? हाँ, आप करेक्शन करते रहोगे तो बाटो वो ना होगे कब। और आप वहाँ से छपवा के लेके आओगे तो इतना तो आपका वैसे ही खर्च लग जाएगा। 1000-2000 ऊपर नीचे जाता है। यहाँ तक का बना के। अच्छा, ठीक है, अच्छा है, पर जितना जल्दी हो सके उतना कराओ। ठीक है। आपकी 3 टीम होनी चाहिए।
जो एक टीम गांव को कवर करे, जो 2 टीम आसपास के लोगों को कवर करे। किसने बोला नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप एक बार जा कर के, कम से कम हर गांव में जा कर के एक बार, 10 रोज का काम है, कम से कम संदेश तो पहुंचेगा। वो बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि हमें बताया नहीं। अखबार में भी पर्चा डाल सकते हैं ना? हाँ अखबार में भी हाँ, पर्चा डाल अखबार में भी पर्चा डाल सकते हो आप। अखबार में तो छपवा दो तो अच्छा रहेगा। छपवाना भी है, पर्चा डालना दोनों। छपवा दोगे तो ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ की भी करनी है, यहाँ की मना कब किया है, यहाँ का भी करना है। पर आसपास के लगभग 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में जो गांव है, वहाँ के एक सरपंच से मिल के आओ। क्योंकि एक गांव में एक घर में जाओगे तो समय लगेगा ना, है ना। तो वहाँ एक सरपंच को बोलो, एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए ई रिक्शा घुमा दो, एक अनाउंस करवा दो कि भाई फलानी इतनी तारीख को फलानी जगह प्रोग्राम है, करो। बहुत अच्छी चीज़ें हैं सेवाओं की। बाकी सब कुछ करो, सब मेहनत करो, पर मेन पॉइंट फिक्र, चिंता सब बादशाह पे छोड़ दो। हाँ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। ठीक है, हम ये नहीं सोचे कि नहीं बाबा थोड़ी बैठे बैठे कुछ करेगा, बाबा थोड़ी, क्योंकि अभी मालूम है हम सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं जितना हम देखते हैं। जो नहीं देख सकते वो हम नहीं सोच सकते। बाबा क्या कर सकता है ये अभी तक जो सिर्फ आंखों से देखते हैं उनको नहीं मालूम। बाबा अपने आप में ही ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी शक्ति है कि अगर जाल फेंक दिया तो सब खिंचे हुए चले आएंगे। विश्वास नहीं, बाबा ये तो बाप कहेंगे कि बाबा के ऊपर से 1% भी विश्वास नहीं गायब होना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ हमेशा याद रखो, उसके ऊपर से भरोसा अगर हम कर देते हैं कि नहीं ये ऐसे करना है, हमें करना है, हमें आपको ही करना है, पर बाबा बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर वो नहीं होगी ना तो पूरा शरीर अपाइज है। अगर बैकबोन को हम सोचते हैं कि नहीं हम तो अपने आप चल रहे हैं, हमारा हाथ पैर चल रहा है, हमारा सब कुछ चल रहा है, और बैकबोन को हम देख ही नहीं रहे हैं, रीढ़ की हड्डी दिख ही नहीं रही है, रीढ़ की हड्डी पे ध्यान ही नहीं है। बाबा हमारा रीढ़ की हड्डी है। आप चलाओ इसके बिना, कोई पुतला चल के दिखाओ, एक मणके में भी गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा शरीर बैठ जाएगा, खत्म, पूरा शरीर डैमेज। अगर हम अपने आप को देखते हैं नहीं मैं ऐसे करते हैं तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? करो मैं, पर आपको चलाने वाली आपकी बोन है, और वो बोन का नाम बाप है, वो शक्ति है। वो बोन नहीं हो तो पूरा शरीर खत्म है। तो बोन को मत भूलो, बैक बोन को मत भूलो। ठीक है, दिखता है सिर्फ वही सत्य है, ये भूल है। जो नहीं दिख रहे वो कितनी अपना सब बच्चों की मदद कर रहे हैं उसको याद करो। पर बाबा ने क्या कहा, मेहनत आप बच्चे करोगे पर समर्पण होना चाहिए मेरे पे। बाबा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, करूँगा भी, पर मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है, मैं इतना समर्पण हूँ आपके लिए कि आप अगर मेरे साथ है तो कुछ भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। देवमान का नशा उतार के बोन की तरफ देखो एक बार, और बोन की विशेषताओं को याद करो।
बोन के बिना मैं क्या हूँ। जैसे आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है और इस शरीर में बोन है तब ये शरीर चलता है, ऐसे मैं बाप के बिना कुछ नहीं हूँ। ये चीज हमेशा अपन देखते हैं, कितनी बार ऐसे होता है कि बाप से ज़्यादा खुद पे विश्वास है। ये अच्छी बात है, खुद पे अटूट विश्वास होना ये अच्छी बात है, पर बाबा के बिना बाप से ज़्यादा अपने आप पे विश्वास होना ये बिल्कुल गलत बात है। आप अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे विश्वास रखो, दृढ़ रखो। ये बहुत अच्छी संस्कार है, ये बहुत अच्छी ताकत है अपने ऊपर विश्वास रखना कि मैं इस कार्य को करके रहूँगा। पर लेकिन जो भी हूँ बाबा के साथ। लेकिन आप हो तो बाप के साथ हो। हम कई बार सोचते हैं बाप नहीं था तो हमने कितना बड़ा कार्य किया था, या फिर हम पहले भी तो बहुत सब हमने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए हैं। ये भी भूल है, बाबा की सक्सेस क्योंकि उस समय भी वो आपके साथ ही था, आपको तो याद नहीं था ना। आप तो सिर्फ दुनियादारी में भूले हुए थे ना, पर उस समय भी वो आपके साथ था जब आपको बाप का ज्ञान नहीं था। आपको नहीं था ना, उसको तो था कि ये मेरा लाडला बेटा है और ये आगे चल के इसको मेरे बारे में मालूम पड़ेगा, तो मैं तो पहले से इसके साथ खड़ा हूँ। नहीं दिखने वाली शक्तियाँ हमारी कितनी मदद करके चली जाती है। अनुभव है ना, अनुभव है ना, अनुभव है ना, अनुभव है ना। जब हम नहीं भी होते, हमें बाप की पहचान भी नहीं होती, तब भी ये चीज़ भूलो मत, वो शक्ति हमेशा आपके साथ होती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, उसको पता है, उसको नॉलेज है कि ये मेरा आगे चल के ये मेरा बच्चा है और आगे चल के इसको मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। तो वो अपने वायदे से नहीं मुकरता, भले हम कुछ भी सोचें। इसलिए हमेशा याद रखो, बिना बाप के मैं कुछ नहीं हूँ। वो है तो मैं हूँ, और वो है तो मेरा हर कार्य सफल है। अनुभव है ना, है या भूल गए? है। जब हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, तब वो खड़ा हो जाता है साथ में। स्वप्न में भी नहीं सोचा बाबा ऐसे समय पे बाबा करा दे। सोचो बच्चे, ये बाप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप तो देहधारी हो। बाद में मालूम पड़े तो फिर क्या फ़ायदा पछताने के अलावा। समय रहते नॉलेज मिले कि मेरा साथी सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूँ और मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि ये कह के अपने आप को कमज़ोर करना है, नहीं, ये कह के आपकी ताकत कई गुना बढ़ती है। और बाबा अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? वाह मेरा लाडला बच्चा, मैं आपके ऊपर बलिहार हूँ। जैसे लौकिक में अगर बच्चा पिता की श्रीमत पे चले तो पिता उसके लिए सब कुछ करने गुजरने को तैयार हो जाता है ना, कि ये मेरा बच्चा मेरी हर बात मानता है, ये मेरे समर्पण है, मेरे ऊपर इसका बहुत समर्पण है। तो सारी अंदर की डिटेल, अंदर के खजाने सब बच्चे के नाम करके चला जाता है और बच्चे को पता भी नहीं होता कि बाप ने क्या क्या खजाने दे दिए, है ना। ये हमारा पारलौकिक पिता है, ये याद रखो। आप इस घोर कलयुगी दुनिया को देखो, दृष्टि से, बाप की दृष्टि से देखो। छोटी छोटी कन्याओं के साथ कितने बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। कौन किसी डकैती में, कौन किसी चीज़ में फंसा है, कौन किसको कितना मार रहा है। दुनिया का हाल देखना।
और आप यहाँ बाप की गोद में सेफ हो, है ना। कमाने की टेंशन है ना, कुछ है, इतनी नौकरी करके लेकर आना है, ये करके करना है। बेफिक्र हो, बेफिक्र बन के बादशाह बन के उड़ रहे हो। किया तो किया, नहीं किया तो छुट्टी। आप दुनिया को देखो जाके क्या हाल है। तब भी अगर हम ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। और समय समय पर बाप इतने ज्ञान रत्नों से खजाना दे के जाते हैं, तो क्या करना है। अपनी दिनचर्या, अपना चार्ट बाबा के सामने समर्पण बुद्धि हो रखना है, सरेंडर बुद्धि हो रखना है। ऐसा समर्पण होना चाहिए अंदर में, ऐसी सरेंडर बुद्धि होनी चाहिए। बाबा मैं आपका हूँ, मैं आपका रहूँगा, मेरे को कोई नहीं हिला सकता। हाँ बोलो। अच्छा मिलना है, अच्छा ठीक है। हाँ बाबा ने कहा था कि सारा कल्प आप बच्चों के साथ में रहता हूँ। हाँ क्या सत्युग त्रेता में बाबा साथ देंगे? द्वापर से तो है ही, हम भक्ति करते हैं तो बाबा। देखो बच्चे, अभी अभी क्या बोला कि आपको पता नहीं है कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। आपको पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन सी शक्ति साथ में है। क्यों? क्योंकि हम उसमें सुख में हैं, एकदम सुख में हैं। पर उसके बिना संभव नहीं है पूरे 5000 साल को चलाना। वो साथ में किस रूप में होगा? वो अपनी ऊपर वाली अवस्था के रूप में हमारे साथ होगा। ऐसा नहीं है कि धरती पे ही आकर के किसी किसी के अंदर आकर के कार्य चलाएगा, ये नहीं होगा। बाकी सारी शक्तियों को राजा के मुकुट में डाल करके वो तब भी साथ है। मतलब कि पिता ने एक सारी शक्तियों की चाबी आपके हाथ में दे दी है, तो मतलब वही तो साथ में है। हाँ, उसके बाद द्वापर युग आता है, तो फिर अब देखता है कि हाँ अभी बच्चे रोएंगे, अभी वो मुझे याद करेंगे। मैं तो पूरे 21 जन्म तक भी उनको ये भूला नहीं हूँ। ये 21 जन्म लेते लेते मुझे भूल गए हैं। अब दुख हुआ तो मेरे को याद कर रहे हैं। बाप तो नहीं भूला, कौन भूले? बच्चे। जैसे ही याद आती है, स्मृति आती है, दुख हो रही है, पीड़ा हो रही है, कोई तो ऐसा दुनिया में होगा जो छुड़ाएगा इस चीज से। तो फिर बाबा ने क्या कहा? मैं फिर आपके सामने प्रत्यक्ष होता हूं, बाकी मैं फिर भी बैकबोन में ही हूं। पूरे 21 जन्म में बैकबोन फिर भी मैं ही हूं। पर जब द्वापर युग आता है, तो जब आप मुझे पुकारते हैं, याद करते हैं, तब मैं एहसास दिलाता हूं कि मैं आपके पीछे हूं, आपकी मदद के लिए सदा हाजिर हूं, मैं आपका साथी हूं। वो हमें स्मृति आती है, उसको तो स्मृति है ही, वो भूलता कभी नहीं है। हमें स्मृति आती है कि मेरी बोन भी है, और इस बोन की हिसाब से ही मेरा ये पूरा शरीर 5 फीट का 6 फीट का चल रहा है। समझ में आया है ना? आप पूरा दिन चलते हो, सोचते हो मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, मेरे हाथ मेरे पैर है। कभी रीढ़ की हड्डी को याद करते हो? कब याद आती है? जब दुखती है। मेरी कमर दर्द हो रहा है। हाँ, रीढ़ की हड्डी तब याद आती है ना, जब थोड़ा उसमें हलचल होती है। हाँ, ऐसे तभी याद आती है, नहीं तो क्या पूरा दिन याद करते हो? मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ना। मैं रीढ़ की हड्डी हूँ कभी बोलते हो? नहीं बोलते हो। पर जब दुखती है तब याद आता है कि मेरी कमर में दर्द कर रहा है। समझ में आया? ये जो दिख रहा है ना, पूरा जीता जागता ये शरीर, ये जो चल रहा है, किसके दम से चल रहा है? ये आपकी बोन के दम से चल रहा है, जो कि बोन आपके शरीर के अंदर छुपी हुई है। इसलिए ये जो संसार चल रहा है, जो आप चल रहे हो, वो बोन की वजह से चल रहा है, कि जो बोन हमारा परमपिता परमात्मा है, वो चाहे तो 1 सेकंड में प्रकृति को ऑर्डर करे कि चलो झाड़ू लगा दो, कर सकता है। हाँ,
ये बोन की कमाल है, तो वो अंत में पूरी सबको सृष्टि का बोन। हाँ बिल्कुल होगा, सबको साक्षात्कार होगा, हर धर्म की आत्मा को साक्षात्कार होगा। आज मुरली में बाबा ने कहा कि जो अंत तक बाबा का हाथ साथ पकड़ेंगे उनको ही, ये ब्राह्मण बच्चों के लिए ये उनको साक्षात्कार माना। जब दुख की, पीड़ा की, तकलीफ की चारों तरफ हाहाकार मचेगी ना, उनको बाबा वतन में बिठा के आराम से कराएंगे, इनका शरीर सेफ रहेगा। ठीक है, जब तक इस शरीर के लिए कार्य जब तक बचेगा, उसको दुख की फीलिंग नहीं आएगी, मस्त बाबा की याद में उड़ते रहेंगे। बाकी ऐसा साक्षात्कार कैसा, अपने कर्मों से लेकर के और विराट रूप का साक्षात्कार वो हर किसी को होगा। साक्षात्कार क्या ऐसे आंखों से दिखाई देगा कि कहाँ, और वो मेजॉरिटी, इसलिए तो पूरी सारी दुनिया एक तरफ भागेगी, नहीं तो कैसे भागेगी सोचो। ये समय भी आएगा। लेकिन आप तो भाग्यशाली हो जो संसार को विराट रूप का साक्षात्कार कराने वाला आपसे बात करता है आके। बड़ी वंडरफुल बात है। अपन तो सोचते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो, है ना। अपन कैसे भाग्यशाली होंगे, आदि में जिसके अंदर आएंगे वो कैसे बात करेगा। आप बैठ करके बात करने का मजा लेते हो, सवाल जवाब करते हो, अपन कैसे करेंगे। हाँ, अपन का बस एक ही रास्ता है, वतन, वहीं बैठ करके बातचीत होती है। ऐसे आमने सामने बात करने का सौभाग्य देखो आप बच्चों को मिला है। हाँ ठीक है, इसलिए खुशी में रहो, नाचते रहो, मुझे मिला कौन है ना। सोचो जिनकी हड्डी सलामत होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो सोचो मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, एकदम ओके हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टूट जाती है तो फिर दुख होता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को बोल बोल के हम बोले हम करें तो ये मतलब बाबा को तोड़ना हुआ। बाबा क्या बोलेगा, ठीक है जाओ कर लो। हाँ बाबा कहते हैं भारत के कुंभकर्ण को विदेशी जगाएंगे, तो लास्ट में बाबा विदेशी भी दौड़ेंगे, दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। अभी देखना थोड़ी समय में, है ना, कैसे कैसे भाग के आएंगे। वहाँ से आवाज़ करेंगे, भारतवासी कुंभकर्णों उठ जाओ, जाग जाओ, आपकी धरनी पर भगवान आया है और आप सोए पड़े हो। ये अंतिम समय का रोल चलेगा। अभी तो विदेश की लहर नहीं हुई है ना, अभी तो विदेश की लहर फैली नहीं है। तो विदेश की लहर फैलेगी तब देखना। अच्छा बच्चों, क्योंकि वर्तमान समय बाप की जो कर्तव्य की जो स्पीड है वो फुल स्पीड में है। पहले छुक गाड़ी थी, कोयले वाली है ना। कैसी गाड़ी थी, कोयले वाली, डालते जाओ कोयला, डालते जाओ, अच्छे से धुआं छोड़ती जाती। और अभी सुपर फास्ट है, हाँ? हाँ। वंदे भारत, वंदे मातरम, है ना। आपकी ट्रेन भी निकल गई सबसे हाई स्पीड वाली, कौन सी, वंदे भारत। मतलब इसका मतलब अभी अंतिम समय आ गया कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड जो 10 घंटा में कवर करती है वो 1 घंटे में कवर कर रही है। तो इसकी स्पीड देखो कितनी होगी, है ना। हाँ अच्छा बच्चों, सब ठीक हो। लो टोली दे दो और सभी बच्चे अपना नाश्ता कर लो। अब आपने नाश्ते के लिए बोला था, चलो आज तो अपन आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन समय से नाश्ता करना, ठीक है। बाहर का नहीं खाना, ठीक है। बाहर का भोजन खाने से बीमारी आती है। कोई भी भोजन, या तो ज्ञान का या तो स्थूल भोजन, ठीक है, याद रखना। फिर बाबा फिर छुड़ाना भी आता है बाबा को। कैसे, आप सोचो कोई बीमारी आ गई तो क्या करेंगे, छोड़ना पड़ेगा ना, मजबूरी से, चाहे मजबूरी से सही, छोड़ना तो पड़ेगा। वाह बच्चे वाह, आओ।